बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज का व्लॉग अम्मी के घर से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कल रात को जैसा कि आप लोग को सबको पता है हम लोग अम्मी के घर आए थे। और यहाँ पे 2 दिन अभी बच्चों की वेकेशन है ना, तो मतलब 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि मतलब आना नहीं होगा फिर। तो हमारे घर में नेक्स्ट वीक जो है ना कोई तकरीब है, उससे नेक्स्ट वीक भी तकरीब है, तो इसलिए आना पॉसिबल नहीं होगा। मेहमानों के बीच में मेहमानों को छोड़कर आओ फिर अच्छा भी नहीं लगता है, मेहमान इतनी दूर से आते हैं। तो जो है ना मतलब मैंने सोचा, नबिया ने कहा मम्मा अभी चलते हैं, अभी 2 दिन फ्री हैंगे, हमें कहीं जाना भी नहीं है और मेरी छुट्टी भी हैगी। तो बस यहाँ पे अम्मी के घर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ जी बन रहा है गर्मा गर्म नाश्ता जो अम्मी के हाथ का है, मज़ेदार सी पूरियाँ। और जी यहाँ पे इस बार आया है कुमैल का। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये लोग मिल्क फुल क्रीम जो दूध होता है ना, ऑल पर्स का या फिर एवरीडे का या नीडो वगैरह का, तो वही यूज़ करते हैं चाय के लिए, क्योंकि इन लोगों को इसी की चाय अच्छी लगती है। अपने अपने टेस्ट की बात होती है, किसी को मतलब गाय के दूध की चाय अच्छी लगती है, किसी को जो है ना ये वाले दूध की ड्राई मिल्क की चाय अच्छी लगती है, किसी को एवरीडे की चाय अच्छी लगती है, किसी को मिल्क पैक की चाय अच्छी लगती है। डिफरेंट किस्म के मिल्क हैंगे और डिफरेंट किस्म के मतलब सबके जायके सबके टेस्ट बिल्कुल चेंज हैंगे। तो जी यहाँ पे ये लोग शुरू से ही जो है ना, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो जब से ही ना अम्मी के घर पे यही वाला मिल्क यूज़ होता है, ड्राई मिल्क ना। एवरीडे की बनती थी पहले चाय, फिर उसके बाद नीडो की बनती थी। तो खैर यहाँ पे मैं खजरा नूर को देखा ज़रा किस तरह से इन्होंने अपना मुंह लिपस्टिक में गंदा किया है। जो लड़कियाँ होती हैं ना, इन लोग को इतना शौक़ होता है लिपस्टिक बर्बाद करने का अपनी अम्माओं की। हम भी जब छोटे थे ना, हमें भी बड़ा शौक़ था लिपस्टिक ज़ाया करने का, उसको फेस पे लगाने का और फेस को बिगाड़ लेने का। तो बस वही चीज़ जो है ना हमें भी आज बहुत याद आती हैगी। और यहाँ खजरा नूर जो है ना अपना पूरा मुंह बिगाड़ के बैठी हुई थी। तो जी यहाँ बन रहा था जी मज़ेदार सा आलू पालक, जो मुझे आप लोग को सबको पता है कि बहुत पसंद है। और शाम के लिए अम्मी जो है ना मैरिनेशन करके रख रही थी। अम्मी ने जो है ना हाफ़ केजी कीमा ले लिया था, उसके अंदर कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी और यहाँ पे जो है ना उसका सीख कबाब, शान का जो सीख कबाब मसाला है ना वो, और दही लगा के अम्मी ने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला, बस ये सारी चीज़ें लगा के अम्मी ने इसको 2-3 घंटा के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और अभी हमें जाना है अपने ताया के घर पे, तो अम्मी भी साथ चलेंगी। तो यहाँ पे अम्मी जो है मैरिनेशन करके चली जाएंगी, क्योंकि जो मैरिनेशन करी हुई होगी तो मसाला इसके बहुत अंदर तक जो है ना अच्छे से जो जब्ज़ हो जाएगा और जो है ना इसका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा। तो अम्मी ने कहा कि जब मैं आऊँगी शाम में तो मैं इसको बना लूँगी, या फिर भाभी घर में है वो बना लेंगी को। तो बस हम लोग जी आ गए थे मैरिनेशन करके, 4 बजे का टाइम है ये तकरीबन। तो यहाँ पे हम ताया के घर पे आ गए थे। ताया के घर अम्मी के घर से थोड़ी ही दूर है, एक गली के फासले पर ही है। तो लाजमी जब मैं अम्मी के घर आती हूँ ना, तो मैं अपने ताया ताई के घर पर भी लाजमी आती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग आ गए थे ऊपर, बड़ी पहले बड़ी बड़ी वाली भाभी के पास आ गए थे, उनके पास बैठेंगे, थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाएंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। बस यही ज़िंदगी है कि यहाँ थोड़ी देर सबसे मिल लिए जुल लिए और फिर जाना तो अपने घर ही है, अपनी मंजिल को ही है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे सब बैठे हुए थे और जो है ना हम लोग सब बातें बातें करने लगे। और जब बातें करने बैठो ना तो टाइम का तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि हमें मतलब कितना टाइम हो गया है बातें करते हुए। यहाँ तो आओ ना बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर को भी आना था, लेकिन वो आई नहीं है। उनके घर पे ना गैस का बड़ा इशू होएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना आज का फुल व्लॉग आपको अम्मी के घर का ही देखने को मिलेगा, और अम्मी के हाथ में मज़ेदार मज़ेदार से खाने भी आज आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जो है ना कहीं से भी स्किप नहीं करना हैगा, पूरा एंड तक वॉच करना है। तो जी यहाँ पर जो है ना खाना तो हम लोग खाकर आए थे, तो आलू पालक और मेरी फेवरेट डिश है, तो जाहिर सी बात है फेवरेट डिश बनती है तो इंसान पेट भरकर ही खाना खा के आता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना हम भाभी ने पापड़ तल लिए थे, शाम का भी टाइम था, तकरीबन 5 बजे का टाइम था। पॉपकॉर्न बना लिए थे जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। और जो है ना अच्छा मैं जब बनाती हूँ ना मेरे अक्सर मठरा जाते हैं, मतलब वो बनते ही नहीं हैं और नीचे दाने मकई के दाने दाने से रह जाते हैं। तो यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बता दूँ, आप यहाँ पे मक्का जब हल्का सा जो है ना घी डालें ना पैन के अंदर, मकई डालने से पहले, तो पॉपकॉर्न डालने से पहले तो उसको ना हल्का सा ना 1 मिनट के लिए ना फ्राई कर लें। जब वो फूटने लगे ना, मतलब जब वो ऊपर आने लगे, थोड़ा सा ये फूलने लगे, तो आप फिर उसको ढक्कन ढक दें। ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन के तैयार होंगे, मज़ेदार भी बनेंगे और कोई दाना भी इसका ना मठराएगा नहीं, और सारे ही पॉपकॉर्न बनेंगे, मक्कई कोई भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बस चाय बना ली थी और पॉपकॉर्न हो गए थे और मज़ेदार से पापड़ हो गए थे। तो बस हम लोगों ने जो है ना यही इंजॉय किए, और शाम के टाइम ये चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैंगी।
अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये मज़ेदार सा जी ज़र्दा बना हुआ है, कलरफुल ज़र्दा जो जिसे कहते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता हैगा। मुझे तो वो येलो वाले ज़र्दे से ज़्यादा ना ये कलरफुल ज़र्दा बहुत अच्छा लगता है। इसको मतंजन क्या कहते हैं वो भी कहते हैं, मुझे नाम ठीक से नहीं आ रहा उसका, वो भी कहते हैं इसको मंतंजन, मंजन, पतंजन क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट इसको ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको तो कलरफुल ज़र्दा कहती हूँ। और यहाँ पर जो है ना ये अमरूद कट कर लिए थे, और जो है ना ये आ गए, और ऑरेंजेस कट कर लिए थे, जो हम सबको ही बहुत पसंद है, सीज़न का फल है और हम लोग को लाजमी खाने चाहिए। और ये आ गई जी मेरी मज़ेदार सी फेवरेट चाय मलाई वाली, जो मुझे पहले बहुत पसंद थी, पसंद तो अभी भी बहुत है, लेकिन अब जो है ना मैं बहुत अपने आप पे कंट्रोल करती हूँ कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना लूँ जिससे मेरा वेट लूज़ वो मतलब वो हो जाए, बढ़ जाए। तो इसलिए जो है ना बस कोशिश तो हम करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन बस चीटिंग हो जाती है कभी कभार से। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आए थे, मेरे भाई लेकर आए थे, तो बच्चों के लिए लेकर आए थे, तो उन्होंने फ़हाद को भी डब्बा दिया, तो फ़हाद के उसमें से बस मैंने 1-2 बाइट ही लिए थे, क्योंकि ये भी ज़ाहिर सी बात है ऑयली होती है, तो फिर मैं तो कोशिश ही करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना खाऊँ जो मतलब मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छी ना हो। और आलू तो आपको पता है वैसे ही वेट बहुत बढ़ाता हैगा। तो यहाँ पे जी घर आके जो है ना भाभी ने कीमा तैयार कर लिया था, रोटियां भी बना ली थी, बस हम घर आ गए थे, और हम लोग घर आकर जो है ना मज़ेदार सा जो है ना कीमे को इंजॉय किया, बहुत मज़ेदार बना हुआ था। और ये वाला कीमा खाने का बड़े ही दिनों से दिल कर रहा था, वो भी अम्मी के हाथ का या भाभी के हाथ का, किसी का भी हो, लेकिन ये कि इस टाइप का कीमा भुना हुआ जो होता है ना ये। तो खैर यहाँ पे ये देखें, मेरे भाई को ना बड़ा शौक है हेयर स्टाइल बनाने का, जिसकी अभी शादी हुई है ना उनको बड़ा शौक है हेयर स्टाइल बनाने का, तो उन्होंने नबिया के सर में देखे 5 चुटियाएँ बांध दी हैं। ये देखें ज़रा, एक चुटिया वो साइड में, यहाँ 3-4 पीछे बनी हुई हैं, और एक यहाँ बनी हुई, पूरी 5 चुटियाँ बांध के नबिया का पूरा कंप्लीट हेयर स्टाइल बना दिया है। तो खैर उसको बाल तो किसी के मिलते नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाल अपने कौन बिगड़वाएगा। नबिया जो है ना वो नबिया को लालच दे देते हैं कि मैं तुम्हें ना पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, या मैं आपको जो है ना चीज़ खिलाऊंगा, या मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा या चॉकलेट दूंगा, तुम बाल बनवा लो मुझसे। तो नबिया जो है ना उनसे जो है ना हेयर स्टाइल बनवाती रहती है बैठ कर। ज़ाहिर सी बात है मामू भांजी हैं, तो बस ऐसी मजाक हंसी मजाक ऐसे चलता रहता है। और ये आगे जी अम्मी की साफ़ सुथरी सफाई, इसको कहते हैं सफाई करना, क्योंकि अम्मी जो है ना एक चीज़ को रगड़ती रहती हैं जब तक वो बहुत अच्छे से साफ़ ना हो जाए। तो यहाँ पे अम्मी जी ना बस किचन की सफाई कर रही थी, और किचन जो है ना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा करके रखती हैं वो किचन में। तो यहाँ पर जो है ना बस नाश्ता हम लोगों ने किया, आज संडे का दिन हैगा, और बस आज की रात में हमें घर जाना हैगा, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल हैगा। तो बस यहाँ पे जो है ना ये अम्मी की जो सफाई होती है ना, ये अम्मी यहाँ ही बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से करती हैं, और जो है ना हर चीज़ को बस कोशिश करती हैं कि देसी तरीके से करने की। देसी मतलब ये है कि सिल पे पीसने की, और मसाले वसाले भी कोशिश करती हैं कि हम ताज़ा ही कूट के डालें, हमें अदरक लहसुन पिसा हुआ समझ में नहीं आता है, या चटनियाँ होती हैं वो ग्राइंडर नहीं करती हैं, कहती हैं कि हमें सिल पे ही अच्छी लगती है। और कबाब का मसाला भी आजकल तो चॉपर वगैरह इतने आ गए हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है सिल की, लेकिन बस वही बात है ना, जो पुराने टाइम के लोग हैं ना वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, और जायका और टेस्ट भी ना उसी चीज़ के अंदर है। तो बस यहाँ पे जी अम्मी का बन रहा था जो देसी खाना मज़ेदार सा। तो अम्मी तो अभी भी चटनी जो है ना हाथ सिल पर ही पीसने के लिए रेडी थी, लेकिन हम लोगों ने बोला नई चटनी आपको बस इसी ग्राइंडर में ही घुमा लें, कोई ज़रूरत नहीं है सिल विल पे पीसने की, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब एक चीज़ हमारे घर में है तो हमें ज़रूर उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने पुदीना ले लिया था अच्छा खूब सारा, और हरा धनिया ले लिया था, और इमली ले ली थी थोड़ी, और यहाँ पे ज़ीरा लहसुन ले लिया था। और यहाँ पे अम्मी जी बना रही हैं मज़ेदार सी चटनी। और आज हमारे घर में जो है ना देसी खाना बन रहा है, देसी खाना मतलब बथरी की रोटी बनेगी, हैदराबादी मिर्चें बनेंगी, और मज़ेदार सी चटनी बनेगी, टंडन। तो जी आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा खाना देखकर। और यहाँ पे जो है ना अम्मी ने चटनी तो ब्लेंड कर ली थी, नमक जो है ना डालना भूल गई थी। तो खैर हम लोग वैसे भी नमक चटनी में तो कम ही रखते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में नमक बहुत खाते हैं, सब लोग बहुत खाते हैं नमक। और जिस साथ साथ शाम की भी तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ भाभी बना रही थी शाम के लिए यखनी चढ़ा रही थी, तो बिरयानी के लिए चढ़ा रही थी यखनी। तो अब बिरयानी बननी थी शाम में, लेकिन फिर मैंने हाँ अच्छा आपको पहले मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे अम्मी ने खशखश ले ली है, ये सामान अभी अम्मी ने ताज़ा ताज़ा मंगवाया है, तो इसलिए आपको सबको ना ये सब चीज़ें ना आपको रेप पुड़िया में कागज़ की उसमें नज़र आ रही है उसमें पेपर में ना, तो अभी अभी ही मंगवाई हैं ये। तो यहाँ पे जो है अम्मी ने देखे खशखश ले ली है कि थोड़ी। अम्मी जो है ना ये वाला काम मुझे बहुत बुरा लगता हैगा, ये खशखश को ना ये इसका ये पानी मिट्टी निकालना, मिट्टी इसमें बहुत होती है जो लाजमी निकालनी चाहिए, नहीं निकालेंगे तो हमें ही नुकसान करेंगी, गुर्दों में जाके स्टोन पैदा करती हैं, पथरी पैदा करती हैं। और यही काम मुझसे पता नहीं क्यों होता नहीं है क्योंकि जब मैं कोफ्ते बनाती थी मैं खशखश लाजमी ऐड करती थी, मैं अब खशखश ऐड ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं ये पानी मुझसे मिट्टी नहीं निकलती। और अम्मी देखें कितनी आसानी से जो है ना ये वाला काम कर लेती हैं,
और मिट्टी भी बहुत ईजी तरीके से निकाल लेती है अम्मी। ये देखें उन्होंने 3 बार सिर्फ ऐसे किया है और उनकी मिट्टी जो ईजीली निकल गई, सारी जो है ना मिट्टी होती है वो सब निकल गई। अच्छा यहाँ पे अम्मी ने तवे को प्रीहीट किया, यानी कि गर्म किया, और यहाँ पे खसखस डाल दी जो अम्मी ने जो धोई थी अभी आपके सामने। तो अच्छा इससे हुआ क्या कि मतलब खसखस भी ड्राई हो गई और उसको हल्का सा ना सेक भी लिया, बस सिक भी गई और ड्राई भी हो गई। और यहाँ पे अम्मी ने वाइट वाले जो तिल होते हैं ना, वाइट वाले तिल वो लिए, और यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा ले लिया। अच्छा यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना 3-3 स्पून गई हैं, ये 3-3 स्पून ही यानी कि ना ली हैं। और यहाँ पर ये साबुत धनिया लिया है 2 टेबल स्पून या तकरीबन साबुत धनिया ले लिया। 1 टेबल स्पून जो है ना वो ले लिया। 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया। अम्मी ने चारों चीज़ों को ना सेक लेंगी। और मूंगफली भी, हाँ जी मूंगफली भी साथ में ही सेकनी है, लेकिन हमारे पास जो है ना ये मूंगफली देखे पहले से सिकी हुई रखी हुई है, तो अम्मी ने इसको मतलब चूल्हा बंद करने के बाद ही ऐड किया है। याद रखिएगा खसखस डलेगी, पिसा हुआ खोपरा डलेगा, और जो है ना वाइट वाले तिल होते हैं, साबुत धनिया और ज़ीरा। अब ये सारे मसाले को अम्मी ने जो है ना ग्राइंडर कर लिया। अगर आप लोग चाहें तो सिल पर भी इसको सील पर भी आप लोग उसको पीस सकते हैं, सिलबट्टे पर। और यहाँ पे जो तेल पे जो हाथ है ना, ये मेरा ही हाथ है जो बड़ा खुला हाथ है मैं तेल बहुत डालती हूँ, हर चीज़ में डालती हूँ तेल जो है ना, बस मुझे तरी होनी चाहिए, रोगन जो होती है ना, रौनक जो होती है सालन की वो होनी चाहिए। अच्छा जो चटनी अम्मी ने अभी पीसी थी ना, वो देखिए जार में भर के इस तरह से रख दी है, और ये इस जार में ना काफ़ी 1 हफ्ते तक तो ये ईजीली चल जाएगी। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार चटनी बनी थी ये। और यहाँ पर ये देखें ज़रा, अब अम्मी ने कलौंजी ले ली है, और यहाँ पर जो है ना वो ले लिया है, ज़ीरा ले लिया है। और यहाँ पे ये देखें अम्मी ने मिर्चें भी लंबी लंबी नहीं कट कर ली थी। लंबी वाली जो मिर्चें होती हैं ना, ये हैदराबादी मिर्चें इसी मतलब इसी की बनती हैंगी। जो दरमियाने साइज़ की मोटी वाली मिर्चें होती हैं उसकी नहीं बनती हैं, और ये बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं उसी की मज़ेदार बनती हैं। तो यहाँ अम्मी ने सबसे पहले तेल गर्म करके और ज़ीरा का भगार दिया। उसके बाद यानी कि ज़ीरा कलौंजी ऐड कर दी। उसके बाद जो है ये हरी मिर्ची अम्मी ने ऐड कर दी। और जो मसाला अम्मी ने बनाया था ना, ये देखें ग्राइंडर कर लिया था अम्मी ने, तो एक मसाला जो है ना अम्मी ने ये भी ऐड कर दिया। अच्छा इस मसाले के अंदर अम्मी ने 1 टीस्पून ना वो भी ऐड की थी, सौंफ भी ऐड की थी। सौंफ की भी बड़ी अच्छी मज़ेदार से खुशबू होती है। अब ये सारे मसाले को अम्मी अच्छे से मिक्स करके इसमें जो है ना पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगी, हल्की सी कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगी और नमक ऐड करेंगी, बस उसको 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रख देंगी। और दम 5 मिनट के बाद जो है ना इसका मसाला बहुत अच्छे से यानी कि पक भी जाएगा सारा। और वैसे तो ये सारा तकरीबन सिका हुआ ही है, इसको ज़्यादा पकाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना अम्मी जो है ना यहाँ पे देखें अम्मी चाट मसाला ऐड कर दिया है। आपके पास कोई भी अच्छा चाट मसाला हो तो आप वो ऐड कर दीजिएगा, इससे जो है ना बड़े मज़े का जो है ना फ्लेवर आ जाता है, बहुत मज़ेदार बनती हैं ये हैदराबादी मिर्चें। और ये पराठों के साथ, आलू के पराठे हुए या फिर मकई की रोटी हुई, या फिर जो है ना अच्छा लास्ट में ये देखें इमली का पल्प भी ऐड किया जा रहा है इसके अंदर। इमली का जो मतलब गूदा था वो तो साइड में कर दिया है, इमली का जो पानी है ना वो सारा निचोड़ कर जो है ना वो उसके अंदर ऐड कर दिया है। और जी ये क्या है जी, ये है जी नुक्ती दाने हैं और सेव है। ये बड़े मज़ेदार की लगती है ये ना, नुक्ती दाने के साथ सेव को मिलाकर खाना ये बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि यार मीठे के साथ नमकीन का क्या कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन फिर भी जब मैंने इसको एक बाइट लिया ना मुझे भी बहुत मज़े की लगी, मैंने भी इसको खाया। तो यहाँ पे ये देखें गर्मा गर्म सी बन रही हैं जी बथुए की रोटियाँ, और हम लोग को तो खाने में बहुत मज़ा आया है, और आप लोग को व्लॉग देखने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। इसलिए बोलती हूँ मेरे व्लॉग जो है पूरा एंड तक वॉच करा करें, आपको जो है ना न्यू डिशें भी देखने को मिलेंगी, और टोटली देसी खाने आपको देखने को मिलेंगे मेरे व्लॉग के अंदर। पाकिस्तानी खाने देखने को मिलेंगे, देसी फूड देखने को मिलेगा, इसके अलावा मज़ेदार जो है ना रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे ये देखें मज़ेदार सी जो है ना बथुए की रोटियाँ बन गई हैं। बथुए की रोटी की रेसिपी जो है ना आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी जो मैं बनाती हूँ ना। अभी 1 हफ़्ते पहले ही मैंने बथुए की रोटियाँ बनाई थी, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे आपको बथुए की रोटी की रेसिपी मिल जाएगी मज़ेदार सी। यहाँ पे जी मज़ेदार सी बन गई थी हैदराबादी मिर्चें, और उसके साथ चटनी, वाह, और उसके साथ जो है ना बथुए की रोटी। हर बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन रखा था। और बथुए की रोटी ना बना के पहले से ना रखें, इसको आप गर्मा गर्म ही बनाएं और गर्मा गर्म ही खाएं, तो ये बहुत मज़े की लगती हैगी। कभी कभार हमें इस टाइप का खाना भी खाना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप का खाना भी ना बस देसी खाना बड़े मज़े का होता है। कभी कभार तो ये बस जब बनता है ना तो हाथ नहीं रुकता है, यकीन जाने। और यहाँ पे जो है ना मैं रोटी के साथ जो है ना सेव और नुक्के दाने को मिला के खा रही थी। तो जी ये हो गया था जी रात का टाइम, और जी आ गए थे हस्बैंड जी आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी आके बैठे हैं, तो बस हम लोग अभी खाना लगाएंगे, फिर खाना खाएंगे,
और आज हाँ मैं बता रही थी कि बिरयानी बन रही थी, लेकिन बिरयानी बनते बनते ना वो निहारी बन गई, क्योंकि हस्बैंड को हो रहा था फ्लो हो रहा था। तो और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो अम्मी ने कहा कि मेरे हस्बैंड तो बिरयानी नहीं खाएंगे क्योंकि उनको फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से जो ना अम्मी ने कहा छोड़ो निहारी बना लेती हूँ मैं, ताकि जो है ना मतलब आपके हस्बैंड भी शौक़ से खा लें, सब हम लोग भी सब शौक़ से खा लेंगे। तो मैंने चले सही है, जैसा आपको ठीक लगे। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर जो अम्मी ने निहारी बना ली थी माशाल्लाह से। निहारी की तो रेसिपी खैर मैं नहीं नोट कर पाई, लेकिन जो है ना क्या बोलते हैं, निहारी मेरी अम्मी बहुत मज़े की बनाती है। वैसे आपको मेरी वीडियोस के अंदर निहारी की रेसिपी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने भी जो है ना अपनी वीडियोस के अंदर निहारी की रेसिपी ऐड की है, तो आप मेरे वीडियोस में जाके चेक करें, वहाँ मिल जाएगी। तो जी हमारा ये हो गया था जी रात का डिनर, मज़ेदार सा डिनर हो गया था। और जी फिर मैं घर आ गई थी। घर आई तो काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, क्योंकि हमारे घर में जो है ना नेक्स्ट वीक जो है ना तकरीब हैगी, तो यहाँ पे सारे गेस्ट आए हुए थे, जमा हुए हुए थे। और एक बच्ची जो आई है ना कोयटा से आए हुए हैं गेस्ट, तो उसकी बर्थडे भी थी। तो बस यहाँ पे ये देखें कोयटा में बर्फ़बारी हो रही है, तो ये कोयटा वाले जो है ना देखिए कराची में भी जो है ना बर्फ़ लेकर आए हैं, डब्बों में भर के ना बर्फ़ लेकर आए हैं। तो खैर यहाँ पे सब ने मिलकर बहुत इन्जॉय किया। तकरीबन हमें बहुत देर हो गई थी, 1:30 बजे तक हम लोग काफ़ी बातें करते रहे। और हमारे घर में ढोलकी भी हो रही थी, तो मतलब नेक्स्ट वीक इंगेजमेंट के हवाले से ढोलकी हो रही थी। तो बस उसी के हिसाब से जो है ना बस सारे गेस्ट आए हुए थे सारे, और यहाँ पे हम लोगों ने सबने केक इन्जॉय किया। और जिसकी मलाई लगी थी तो सब ने उसके मलाई का बहुत फ़ायदा उठाया और एक दूसरे के फेस पर लगाई। खैर वो वीडियो तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो जी बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।